चीज़ें थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है वो आपको पता है कि मैथ के ऊपर होने वाला है और मैथ की स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए, मेरी कैसी थी, मेरे नंबर कितने थे या आपके इसमें कितने नंबर आने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। यही सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट इससे मिलना चाहिए और ज़्यादा नंबर आपके कैसे आएँगे, क्योंकि आपको ही पता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं मनीष परिहार। देखिए, आप थंबनेल देख के आए होंगे और आपको ही पता है कि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, बिल्कुल अब तो आपके पास ही है और आज से कम 10 से 12 दिन आपके पास बचते हैं, बाकी ज़्यादा तो टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है एक दो दिन आपके पास ऐसे होंगे जिनमें आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ और ये जो वीडियो है वो आपको पता है कि मैथ के ऊपर होने वाला है और मैथ की स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए, मेरी कैसी थी, मेरे नंबर कितने थे या आपके इसमें कितने नंबर आने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। यही सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट इससे मिलना चाहिए और ज़्यादा नंबर आपके कैसे आएंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि मैथ का भी एक अच्छा रोल है यूपी पुलिस एग्जाम में और मैथ काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो 20 क्वेश्चन आते थे पहले। जो लास्ट एग्जाम हुआ था इस बार, जैसे 60,244 वाला, तो उसमें तो 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन, कुछ शिफ्ट में 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ऐसा इस बार में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का जो सिलेबस है या मैथ के जो क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिए हैं, हर एक टॉपिक से या 2-3 टॉपिक से एक क्वेश्चन मतलब पूछ ही लेता है, ये समझ लीजिए। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा भी क्वेश्चन बन जाए, 2 क्वेश्चन भी बन जाए, 3 क्वेश्चन भी बन जाए। तो ये आज का जो मेन जो ट्रेंड का चल रहा है वो यही चल रहा है कि मैथ हर टॉपिक से पूछ रहा है वो। तो आपको बिल्कुल सीरियस लेना है, आपको ये नहीं है कि आपको पहले क्या था कि पहले यह था मैं रीडिंग हमने कर ली, जीएस हमने कर ली, हिंदी हमने कर लिया, तो उससे काफ़ी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते थे, क्योंकि मैथ में इतने क्वेश्चन नहीं बनते थे। 17 क्वेश्चन आते थे, कभी कभी 20 क्वेश्चन आते थे, कभी 15 क्वेश्चन आते थे, ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पता है मॉडर्न ज़माना है और आपको पता है मैथ का जो रोल है वो हर एग्जाम में है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या आपका यूपीएसआई हो, आपका कोई भी एसएससी का भी एग्जाम हो, आपका मैथ जिसकी गलत हो गई उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम ही हो पाते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो मैथ आपको गलत नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपने कहीं ना कहीं से तो बैच कंप्लीट कर लिया होगा और नहीं भी कर लिया होगा तो आप, हमें ऐसा आशा करता हूं कि आप ले चुके होंगे परचेज और पहले से ही आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और आपको मोटा मोटा तो नहीं, कम से कम काफ़ी नॉलेज हो गया होगा, हर एक टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको मान लो ये लग रहा है कि मैथ में क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, तो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं बता दूंगा और उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं लिख के कह रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से गारंटी से बनते ही हैं यूपी पुलिस एग्जाम में। देखिए, मेरा जो स्कोर था वो लास्ट मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे 24 की शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और 24 के साथ फर्स्ट में एग्जाम था और मेरे क्वेश्चन आए थे 26। तो 26 में मेरे मैथ में क्वेश्चन थे 25 सही। तो आपको ही पता है, आप तब देख लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 25 सही करिए, जितना भी आपको हो जाए, कम से कम 23, 24, 25, 26 इस रेंज में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए मैथ की, क्योंकि इतनी टफ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो और आपको ही पता है कि एडवांस का इसमें बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होता, मेन होती है आपके पास अर्थमेटिक। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, आप यहाँ से आपने बैच कंप्लीट कर लिया है और मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन थे जो 26 आते थे। इस टाइम पे हो सकता है आपके 20 भी आ जाए, लेकिन कम से कम इसको रखिए कि 25 क्वेश्चन ही आएंगे और आप कंटिन्यू मॉक दे रहे हैं, आपका RWE का मॉक हो या आपका टेक्स्ट बुक का ऐप हो मॉक हो, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से आप मॉक दे रहे हैं, तो वहाँ से आपका स्कोर 100% बढ़ ही रहा होगा, कम नहीं होने के चांसेस हैं। मान लो 1-2 मॉक में हमारा टफ हो गया, मान लो कोई मॉडरेट हो गया, तो उसमें क्वेश्चन कुछ गलत होने की वजह से आपका स्कोर कम हो जाता है, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब मैथ देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई बुक होगी और मान लो आपके पास एसएससी की बुक है या यूपी स्टेट की एग्जाम या कोई भी सेंट्रल एग्जाम की आपके पास जो बुक है, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, प्रैक्टिस आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप टॉपिक वाइज करिए या आप मिक्स प्रैक्टिस करिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन आपके लिए ये है कि आप अब मिक्स प्रैक्टिस करिए। आप देखिए, आपके पास कोई भी बुक हो, वहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस अगर करेंगे तो उससे आपकी एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से ही आपका सिलेक्शन होता है, ये समझ लीजिए आप। तो वहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ में आपका यही पता आपको चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं या कौन सा हमारा टॉपिक वीक है या कौन सा नहीं है। अगर टॉपिक वाइज करेंगे आप तो एक ही टॉपिक में क्वेश्चन मिलेंगे, आप ज़्यादा सही कर जाएंगे, लेकिन मिक्स करिए आप, तो मिक्स करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो देखिए, आपके पास बुक है और बुक से आप अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 2 मैं पर्सनल ओपिनियन अपनी दूंगा जहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करिए आप। ऑनलाइन कैसे करनी है आपको, टेक्स्ट बुक पे मिनी मॉक आते हैं, मिनी मॉक आपको डले होंगे मैथ के, हर सब्जेक्ट के डले होंगे, जरूरी नहीं कि मैथ के ही है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस सबके डले होंगे, लेकिन ये मैथ के ऊपर वीडियो है तो मैथ का ही बताऊंगा मैं। तो मैथ के वहाँ पे सारी वीडियो कोई डली होंगी या फिर मिनिमम टाइप में डले होंगे, तो वहाँ से पर डे एक आप अटेम्प्ट करते रहिए और मिक्स प्रैक्टिस भी वहाँ से करिए, क्योंकि वहाँ मिक्स भी है और टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से मिक्स करिए आप अच्छे तरीके से। और जौन सा आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक से सोचिए कि क्वेश्चन गलत ना हो, फिर उठाइए बुक, जो आपके पास बुक हो उस बुक से टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर दीजिए आप अच्छे तरीके से। तो वहाँ से आपका स्कोर एक तो बढ़ जाएगा, दूसरी बात आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अच्छे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या मान लो आपकी LCM, SCF, CIS
PSI और वर्किंग टाइम पाइपलाइन सिस्टम और मान लो LCM SCF हो गया, परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, हमारी डेसिमल हो गया। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, वो टॉपिक हैं जो आपके कंप्लीट होने धीरे-धीरे से कंप्लीट होने लगेंगे। तो जब धीरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन होने के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस। तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और मेरा जो ये समझ लीजिए स्कोर रहा था वो 25 क्वेश्चन मैंने सही किए थे 26 क्वेश्चन में से। तो आपके भी कम से कम 24 क्वेश्चन आपके 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मैथ में। अगर इससे कम आप सही कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए प्रैक्टिस आपकी बहुत कम हुई है और सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो यही सारी चीज़ें थी, आपको ही पता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि RWA का इस टाइम पे मॉक आते रहते हैं, आप मॉक पर डे अटेम्प्ट करिए एक मॉक, और उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करिए। और वहाँ पे मिनी मॉक भी चलते हैं, और मिनी मॉक ऐसे नहीं, उनमें टाइम भी दिया हुआ है कि इस टाइम मतलब सब्जेक्ट के लिए इतना ही टाइम है। तो वहाँ से अटेम्प्ट करिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। एक मॉक और एक प्लेटफॉर्म और भी है हमारा सिलेक्शन टेस्ट जो गगन सर का है। और आपको भी पता है लास्ट वीडियो जो थी मैंने इसी के ऊपर सारी वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत से भाई और बहनों की कमेंट थी कि भैया कि किस प्लेटफॉर्म से मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दे, प्रॉफिट में ज़्यादा हो। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको पता है, आपको जिस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए वो बता दीजिए। बाकी मैं हर कोशिश करूँगा, आपको भी पता है ट्रेनिंग पीरियड के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता, और इस टाइम पे तो मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तब भी मैं आपके लिए टाइम निकाल लेता हूँ और एक ना एक वीडियो आपको 2-4 या एक दिन के अंदर आपको देने की कोशिश पूरी करता हूँ। तो जो भी क्वेरी हो, जो भी कमेंट हो, आप बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बनेगा, सब्जेक्ट वाइज ही चल रहा है तो सब्जेक्ट वाइज ही बनाएंगे। तो आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब के लिए जय हिंद।